हेलो स्टूडेंट्स, ये जो है चैप्टर 6 क्लास 8 हिस्ट्री का थर्ड पार्ट है। इसमें हम पढ़ेंगे कि मेकिंग ऑफ न्यू दिल्ली, यानी कि जो न्यू दिल्ली है वो कैसे जो है बनी है। यानी 1803 में द ब्रिटिश गेन कंट्रोल ऑफ दिल्ली आफ्टर डिफीटिंग द मराठा, यानी मराठा पे कंट्रोल करने के बाद, है ना, मराठा को हराने के बाद दिल्ली पे जो है लगभग ब्रिटिश का कंट्रोल हो गया था। सिंस द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज कैलकाटा, ब्रिटिश जो साम्राज्य था उसकी राजधानी पहले कलकत्ता होती थी। द मुगल एम्पायर वाज अलाउड, लेकिन मुगल एम्पायर को अलाउड कर दिया गया था तो कंटिन्यू लिविंग इन द पैलेस कॉम्प्लेक्स इन द रेड फोर्ट, ये रेड फोर्ट में आप रह सकते हैं। द मॉडर्न सिटी एज वी नो टुडे डेवलप ओनली आफ्टर 1911। तो ये जो दिल्ली जो बना है ना, तो ये 1911 के बाद जो है ब्रिटिश इंडिया ने इसको बनाया। डेमोलाइजिंग द पास्ट, देखिए क्या है, बिफोर 1857 यानी 1857 से पहले डेवलपमेंट्स इन न्यू दिल्ली वर समवट डिफरेंट फ्रॉम दोज इन अदर कॉलोनियल सिटीज़। जो दूसरे कॉलोनियल सिटीज़ जैसे मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता होते थे, उनसे बिल्कुल अलग ही डेवलपमेंट हुआ यहाँ पे। द लिविंग स्पेस ऑफ इंडियंस, जो इंडियन रहते थे, एंड द ब्रिटिश वर शार्पली सेपरेटेड, उनका अलग अलग रहना था। ठीक है, देखिए जो इंडियन और अंग्रेज थे दोनों अलग अलग रहते थे। ठीक है, इनके अलग अलग कैसे रहते थे। द ब्लैक एरिया वाइट, द ब्रिटिश लिव्ड इन द वेल लेड आउट वाइट एरियाज, है ना। जो इंडियन रहते थे वो ब्लैक एरियाज में रहते थे, उसको ब्लैक एरियाज कहा जाता था, और जो आपके अंग्रेज रहते थे वो वाइट एरियाज में। स्पेशली इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी द ब्रिटिश लिव्ड अलॉन्ग विद द वेल्दियर इंडियंस, यानी कि 19वीं शताब्दी के शुरू में ही लगभग ये लोग भारतीयों के, अमीर भारतीयों के साथ रहते थे, मतलब गरीब लोगों के साथ नहीं रहते थे। और वर्ल्ड सिटी में, है ना, द ब्रिटिश लर्न टू एन्जॉय उर्दू, पार्सन उर्दू भी सीखते थे, पारसी भी सीखते थे, कल्चर एंड पोइट्री, एंड पार्टिसिपेटेड इन लोकल फेस्टिवल, और यहाँ के लोकल फेस्टिवल में भी ये हिस्सा लेते थे। तो और इन्होंने जो है 1992 में जो ये कॉलेज को इस्टेब्लिश किया, दिल्ली कॉलेज को 1792 में बनाया। ग्रेट इंटेलेक्चुअल फ्लोरिंग इन द साइंस एज वेल एज द ह्यूमैनिटीज़ लार्जली इन द उर्दू लैंग्वेज। ये तो ये मैनी रेफर टू द पीरियड फ्रॉम 1830 टू 1857 एज ए पीरियड ऑफ दिल्ली रिनेसेंस। तो लोग कहते हैं कि ये जो पीरियड है 1830 से लेकर 57 तक का पीरियड जो था, एक रिनेसेंस का पीरियड था। रिनेसेंस का मतलब होता है नव जागृति, यानी कि एक नया समाज बनना है जिसमें, तो उसको रिनेसेंस कहते हैं। ठीक है, उसके बाद ग्रेट यहाँ पे थे हम। ऑल दिस चेंज आफ्टर 1857, 1857 के जितने भी चेंजेस हुए ड्यूरिंग द रिवोल्ट, रिवोल्ट के समय आपको पता ही है कि बहादुर शाह जफर को इन्होंने जेल में डाल दिया था, सही इसमें सब वही दिया हुआ है। बहादुर शाह बिकम द लीडर ऑफ द अपराइजिंग, दिल्ली रिमेन अंडर रिबल कंट्रोल फॉर मंथ, लगभग 4 महीनों तक ये जो है, ये इतना इंपॉर्टेंट मैटर नहीं है, ये जो मैं सब बता चुका हूँ आपको। ये देखिए 1857 की रिवोल्ट के बारे में दिया है थोड़ा सा, वही पीछे वाले चैप्टर का। ठीक है, तो उसके बाद द ब्रिटिश वांटेड टू दिल्ली फॉरगॉट इट्स मुगल पास्ट। तो मुगलों के अंडर से मतलब दिल्ली को ये बिल्कुल छुटाना चाहते थे, क्योंकि जब रिवोल्ट हुआ था लगभग 4 मंथ तक इस पर कब्जा हो गया था मुगलों का पूरी तरह से। और द एरिया अराउंड द फोर्ट वाज कम्प्लीटली क्लियर्ड ऑफ गार्डन। तो अब इन्होंने नई दिल्ली बनानी थी, तो इन्होंने जो है जो किले वगैरह थे उनके पास का एरिया खाली खाली करना स्टार्ट कर दिया। पवेलियन, मॉस्क, मस्जिद, है ना, और तो टेम्पल्स वर लेफ्ट इंटैक्ट, इन सबको छोड़ दिया गया। तब ब्रिटिश वांटेड टू क्लियर ए ग्राउंड फॉर सिक्योरिटी रीज़न, और ये चाहते थे मतलब अपनी सिक्योरिटी के लिए जगह को क्लियर करना, ताकि ये लड़ाई लड़ सकें, मान लिया आने वाले समय में कोई लड़ाई हो। मॉस्क इन पार्टिकुलर वर इधर डिस्ट्रॉयड, मस्जिदों को या तो डिस्ट्रॉय कर दिया गया या दूसरे यूज़ के लिए उनको यूज़ कर लिया गया। देखिए एक एग्जांपल दिया हुआ है, द जीनत अल मस्जिद, जीनत अल मस्जिद वास कन्वर्टेड इनटू अ बेकरी, बेकरी बना दिया, मस्जिद को भी बेकरी बना दिया था इन लोगों ने। नो वर्शिप वाज अलाउड टू जामा मस्जिद, जामा मस्जिद में 5 साल तक किसी ने नमाज भी नहीं पढ़ी, अलाउ नहीं किया गया था किसी को जब नमाज पढ़ने के लिए जामा मस्जिद में। तो ये सब चीज़ें अंग्रेजों ने करी हैं। 1/3 ऑफ द सिटी वाज डेमोलिस्ड, लगभग पूरे शहर का 1/3 हिस्सा इन्होंने ख़त्म कर दिया था। एंड इट्स कनाल वर फिल्ड अप, और जो इसकी नहरें थी उनको, ठीक है, भर दिया गया था, मतलब जो भी जहाँ से पानी आता था। इन द 1870 द वेस्टर्न वॉल ऑफ द शाहजहाँबाद, तो ये सिटी है शाहजहाँबाद, जो उसकी इस पिक में देख सकते हैं, देखिए वॉल है, दीवार है,
बर ब्रोकन, इसको तोड़ के इस्टेब्लिश द रेलवे लाइन वगैरह बनाई, और अलाउ द सिटी टू एक्सपेंड बियॉन्ड द वॉल्स। आपने देखा होगा, और जामा मस्जिद के जस्ट पास में, कभी दिल्ली जाना आप लोग तो जामा मस्जिद के जस्ट पास में, ज़्यादा दूर नहीं है, निज़ामुद्दीन रेलवे स्टेशन भी है। तो हाँ, बहुत सारी लाइनें हैं, तो ये ब्रिटिश की बिछाई हुई हैं सब ये सब सिस्टम। भारत में जो रेल चलाने का है, ये लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में माना जाता है कि 1854 में इसने जो यहाँ पे 1853 में सबसे पहले रेल चलाई इंडिया में, और ये कंटिन्यूसली आगे को एक्सपेंड करते रहे रेलवे लाइन, रेलवे, एंड अलाउड द सिटी टू एक्सपेंड बियॉन्ड द वॉल्स। द ब्रिटिश नाउ बिगन लिविंग इन द स्प्रॉलिंग सिविल लाइन्स। अब इस सिविल लाइन को लिविंग इन द स्प्रॉलिंग सिविल लाइन्स एरिया दैट केम अप इन द नॉर्थ। उन्होंने सिविल लाइन एरिया में रहना स्टार्ट कर दिया, अवे फ्रॉम द इंडियंस इन द वॉल्ड सिटी, जो कि इंडियन से बिल्कुल ही अलग था। दिल्ली कॉलेज को इन्होंने बाद में बना दिया, सॉरी टर्न इनटू ए स्कूल, एक स्कूल बना दिया, शट डाउन, उसको बंद भी कर दिया 1877 में। उसके बाद क्या देखते हैं, देखिए ये उस समय का कोई पिक है, कलरफुल पिक। उस समय का तो नहीं हो सकता, ये तो न्यूली लग रहा है, क्योंकि उसमें शायद कैमराज वगैरह नहीं हो, ब्लैक एंड वाइट चलता था पहले। ये हाँ, ये रियल पिक है, ये ब्लैक एंड वाइट चलता था उस। देखिए ये वाला, ये ग्रैंड दरबार हुआ था दिल्ली में, बता रहा हूँ मैं यहाँ पे प्लानिंग ऑफ न्यू दिल्ली प्लानिंग कैसे हुई। देखिए, द ब्रिटिश वर फुली अवेयर ऑफ सिम्बॉलिक इम्पोर्टेंस ऑफ दिल्ली। आफ्टर द रिवोल्ट ऑफ 1857 मैनी स्पेक्टुलर इवेंट्स वर हेल्ड देयर। वायसराय लिटिन organized a दरबार to acknowledge क्वीन विक्टोरिया टू एम्प्रेस ऑफ इंडिया। 1877 में वायसराय लिटिन ने, लॉर्ड लिटन ने यहाँ पर एक ग्रैंड दरबार आयोजित किया था। रानी विक्टोरिया को कहा था कि ये हमारी पूरे उसकी इंडिया की रानी होंगी, है ना। और रिमेंबर दैट कैलकाटा वाज स्टिल द कैपिटल ऑफ ब्रिटिश इंडिया। और उस समय कैलकाटा को ब्रिटिश इंडिया की कैपिटल को कहा था कि यही रहेगी। बट ग्रैंड दरबार वाज बीइंग हेल्ड इन दिल्ली, आगे भी लगते रहे। वाई वाज दिस, तो ये क्यों होता था, ये इसके बारे में है ना, ड्यूरिंग द रिवॉल्ट। ये इसलिए होता था कि भारतीयों को अपनी ताकत दिखाते थे ये लोग। द ब्रिटिश हैड रियलाइज दैट द मुगल एम्पियर was still important to the people and they saw him as the leader. It was therefore important to celebrate British power with the pomp and show. तो ये ज़रूरी था कि यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोग अब भी मतलब इन्होंने देखा कि 1857 की क्रांति से इन्होंने क्या देखा, इन्होंने देखा कि ये लोग आज भी मुगलों को मतलब अपना हेड मानते हैं। तो इन्होंने दिखाया कि चलो हम इनको अपनी पावर दिखाते हैं। तो इन्होंने 1912 में, ठीक है, 1912 में इन्होंने एक ग्रैंड दरबार 1911 में, देखिए किंग जॉर्ज पंचम, राजा जॉर्ज पंचम आए थे यहाँ इंडिया में और इंग्लैंड से, और उनको जो है यहाँ पे एक बहुत बड़ा, उनके स्वागत में बहुत बड़ा दरबार आयोजित किया। और दरबार है ना ग्रैंड दरबार वाज हेल्ड इन दिल्ली टू सेलिब्रेट द ओकेजन। इस अवसर को सेलिब्रेट करने के लिए द डिसीजन ऑफ शिफ्ट टू शिफ्ट द कैपिटल ऑफ इंडिया फ्रॉम कैलकाटा टू दिल्ली। और यहाँ पर एक डिसीजन लिया गया कि जो कलकत्ता से राजधानी दिल्ली बनाएगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही कंपटीशन में पूछा जाता है कि दिल्ली कब बनी, मतलब राजधानी कब बनी। वैसे तो पहले से राजधानी बनती चली आई है, लेकिन जो मेन अंग्रेजों के, वो जो आपको एग्जाम में ये नहीं मिलेगा कि अंग्रेजों की राजधानी कब बनी, बस यही पूछा जाएगा कि दिल्ली राजधानी कब बनी है। तो 1912 में हुआ, ये 1911 में जो है ये अनाउंस कर दिया गया था कि अब दिल्ली को, कलकत्ता से दिल्ली को जो है कैपिटल बना दीजिए। न्यू दिल्ली वाज कंस्ट्रक्टेड एज अ 10 स्क्वायर माइल सिटी ऑन रायसीना हिल। एक पहाड़ी है यहाँ पे रायसीना हिल। अरावली पर्वतमाला की जो एक ब्रांच है, एक पहाड़ी है, ये रायसीना हिल है। साउथ ऑफ द एक्साइटिंग सिटी टू आर्किटेक्ट एडवर्ड लुटिन और हर्बर्ट बेकर, मैंने आपसे पहले ही बताया था, ये दो आर्किटेक्ट थे, इन्होंने दिल्ली का डिज़ाइन किया है। एडवर्ड लुटिन एंड हर्बर्ट बेकर पर कॉल्ड ऑन द डिज़ाइन ऑफ न्यू दिल्ली। इन्होंने दिल्ली का डिज़ाइन तैयार किया। ये देखिए रायसीना हिल है, ये देखिए पहाड़ी है, और इतनी ऊंची पहाड़ी नहीं है, मतलब ऊंचा नीचा है यहाँ पे। और यहाँ पे राष्ट्रपति भवन है, ठीक। ये जो है ये पिक देख सकते हैं आप, है ना। द बायसरिकल प्लेस, राष्ट्रपति भवन कहते हैं इसको। देखिए ये राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल पे है। ये रोड गई है राष्ट्रपति भवन के लिए, ये दोनों तरफ कंस्ट्रक्टेड। ये सब ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है, ये इंडियंस का बनाया हुआ नहीं है, ठीक है। इसे किंग्स वे भी कहते हैं, नाव राजपथ कहते हैं। दैट द लेट टू द वायसराय प्लेस, यहाँ को जाते हैं तो जो रास्ता जाता है उसको राजपथ कहते हैं, राष्ट्रपति भवन पर को।
तो विद द सेक्रेटरीट बिल्डिंग ऑन आइदर साइड ऑफ द एवेन्यू, दोनों तरफ बिल्डिंग है। द फीचर्स ऑफ दिस गवर्नमेंट बिल्डिंग वर बोरोड फ्रॉम डिफरेंट पीरियड्स ऑफ इंडिया imperial history, but the overlook was classical Greek 5th century BC. For instance, the central dome of the Viceroy Place was copied from the Buddhist stupa. मतलब जो ये जो राष्ट्रपति भवन है इसका जो मेन डोम है वो बुद्धिस्ट जैसे स्तूप बनते हैं ना, बुद्धिस्ट स्तूप बनते हैं, उनसे लिया गया है। ठीक है। अच्छा, एड सांची, जैसे सांची का स्तूप देखा होगा आपने मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा, तो ये उससे लिया गया है। एंड द रेड स्टोन, और लाल पत्थर का यूज़ किया गया है। ठीक है। जाली वगैरह भी लगाई गई हैं जैसे ताजमहल वगैरह में, मतलब स्ट्रक्चर बनाने की स्ट्रक्चर इनकी 50% बिल्कुल ऐसे ही थी जैसे मुगलों के हिस्ट्रिकल पैलेस बने हुए थे। बिल्डिंग हैड टू अरेस्ट ब्रिटिश इंपॉर्टेंस बट सॉरी दैट इज़ वाई द आर्किटेक्ट मेड श्योर दैट द वायसराय प्लेस वाज हायर देन शाहजहाँ जामा मस्जिद। ऊंचाई पे इसलिए बनाया कि मतलब वो जामा मस्जिद से भी वो काफ़ी ऊंचा लगता है ना। हाउ वाज दिस टू बी डन, ये कैसे हुआ। न्यू दिल्ली टुक नियरली 20 ईयर्स टू बिल्ड, लगभग 20 साल इस दिल्ली को बनने में लग गए। द आइडिया वाज टू बिल्ड अ सिटी दैट वाज ए स्टार्क कॉन्टेस्ट ऑफ शाहजहाँबाद। देखिए ये बिल्कुल अलग चाहते थे एकदम शाहजहाँबाद से। देयर वर टू बी नो क्राउडेड मोहल्ला, जहाँ बिल्कुल भी कोई भीड़ भाड़ वाला इलाका ना हो। नो वेजेस नो नैरो वायलेंस, मतलब पतली पतली गलियाँ ना हो। न्यू दिल्ली देयर वर टू बी ब्रॉड, बड़ी एकदम चौड़ी जगह हो, स्ट्रेट स्ट्रीट हो, लाइन विद स्पॉलिंग मैशन, है ना। सेट इन द मिडिल ऑफ लार्ज कंपाउंड, बहुत बड़े कंपाउंड में बीच में हवेली हों, चारों तरफ गार्डन्स हों, इस तरह के। मतलब द आर्किटेक्ट वांटेड न्यू दिल्ली टू रिप्रेजेंट ए सेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, मतलब उसको एक कानून का दर्जा भी दिया गया नई दिल्ली को, इन कॉन्टेस्ट टू द चायोज ऑफ ओल्ड दिल्ली, है ना। किसकी तुलना में कि पुरानी दिल्ली की अपेक्षा, मतलब जो जिसमें पुरानी दिल्ली जिस तरह में उसमें खलबली मची रहती थी, भीड़ भाड़ वाला इलाका था, नैरो लेंस थी, भीड़ बढ़ती जा रही थी, गंदगी थी, उससे बिल्कुल डिफर बनाने के इसमें थे ये लोग, है ना। न्यू दिल्ली आल्सो हैड टू बी क्लीन, न्यू दिल्ली आल्सो हैड टू बी क्लीन, बहुत साफ एंड हेल्दी स्पेस। द ब्रिटिश सा ओवर क्राउडेड स्पेस एज अनहाइजीनिक, है भी सही भी है, क्योंकि ये जानते थे ब्रिटिश कि जहाँ भीड़ भाड़ होती है बहुत ही अनहाइजीनिक होता है, बहुत ही गंदा होता है, अनहेल्दी, द सोर्स ऑफ डिजीज। दिस मीन दैट न्यू दिल्ली हैड टू हैव बेटर वाटर सप्लाई, और उसमें अच्छी वाटर सप्लाई करी इन्होंने, सीवेज डिस्पोजल, ड्रेनेज फैसिलिटी, है ना, जस्ट जो कि ओल्ड सिटी में नहीं था। इट हैड टू बी ग्रीन विद ट्री एंड पार्क्स, बहुत सारे पेड़ लगाए गए, पार्क बनाए गए, तो ये न्यू दिल्ली को कंस्ट्रक्ट किया गया। चलिए, तो यहाँ तक आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, है ना। तो बात आती है अब कि ये तो दिल्ली बन गई। अब दिल्ली बनने के बाद क्या बात, दिल्ली बनने के बाद होता है लाइफ इन द टाइम ऑफ पार्टीशन, कि दिल्ली में उस समय का जीवन, जब हमारा देश आज़ाद हो गया था, तब लोगों का जीवन कैसा था। ठीक है। और यहाँ से मैं आपको, चलिए थोड़ा सा इसको इसके बारे में भी डिस्क्रिप्ट कर देता हूँ, है ना। द पार्टीशन ऑफ लाइफ इन 1907 लेड टू मासिव ट्रांसफ़र ऑफ पॉपुलेशन। देखिए पूरा पढ़ने में बहुत टाइम लगेगा, मैं सीधे सीधे आपको इसको डिफाइन कर देता हूँ कि जब 1947 में जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, तो आपको पता है कि दोनों तरफ पार्टीशन हुआ था। तो पार्टीशन में लगभग 10 लाख, इसमें बताया गया है कि कम से लाखों 10 लाख लोग उसमें मारे गए थे, है ना। और इधर से उधर हुए थे, इधर से उधर। दिल्ली के बारे में लिखा है तो ओवर 2/3, देखिए ओवर 2/3 ऑफ द दिल्ली मुस्लिम्स माइग्रेटेड। दिल्ली के लगभग मुसलमानों ने जो है लगभग 44,000 घर छोड़ दिए थे, और वो जाके मतलब पाकिस्तान जा रहे थे। तो अब उधर से आने वाले जो सिख थे या हिंदू थे, वो इनके घरों में रहने लगे, है ना। तो आपस में ये होने लगा था कि कौन किसका घर देख रहा है, कि कोई खाली घर मिले रहने के लिए। सब रिफ्यूजी थे। रिफ्यूजी का मतलब होता है जो माइग्रेटेड पीपल होते हैं, जो मतलब कोई अपना देश छोड़ करके दूसरे, जिनका कोई घर सहारा नहीं होता, उनको रिफ्यूजी कहते हैं ना। रॉम्ड, वो घूम रहे थे बेचारे द स्ट्रीट ऑफ शाहजहाँबाद, गलियों में घूम रहे थे, सर्चिंग फॉर एम्प्टी प्लेस होम टू ऑक्यूपाई, कोई खाली घर मिले तो उसमें रह लें। लगभग लिखा है 5 लाख, है ना, एडिड टू द दिल्ली पॉपुलेशन।
5 लाख लोग लगभग बढ़ गए एकदम से दिल्ली की पॉपुलेशन में, विच आर लिटिल ओवर, इसमें लिखा है 8 लाख पीपल इन 1951, और दिल्ली लगभग 8 लाख पॉपुलेशन की बढ़ गई। मोस्ट ऑफ दिस माइग्रेंट्स वर फ्रॉम पंजाब, ये पंजाब से थे। दे स्टेड इन द कैंप्स, स्कूल, मिलिट्री, बैरक एंड गार्डन्स में जो रह रहे थे, होपिंग टू बिल्ड अ न्यू हाउस, चाह रहे थे कि हमें कोई घर मिल जाए नया। ठीक है, तो इस तरह से मतलब दिल्ली में ओवर क्राउडेड हो गया, तो नई नई जगह बनी। देखिए मैं बता रहा हूँ आपसे, तिलक नगर ये उनका ही है ना, लाजपत नगर, ये सब ये माइग्रेटेड कॉलोनीज़ हैं, ये इनमें माइग्रेटेड लोग ही रह रहे हैं। जब ये पाकिस्तान से इधर आए तब ये तिलक नगर और लाजपत नगर ये नई नई कॉलोनियाँ बनी, इनमें ये माइग्रेटेड पीपल हैं। आज की डेट में तो बहुत ये लोग काफ़ी समृद्ध हो गए, क्योंकि दिल्ली में जगह की बहुत बड़ी कीमत है। द स्किल एंड ऑक्यूपेशन ऑफ द रिफ्यूजी वर, बड़ा मुश्किल था उस समय कि इनको क्या स्किल दी जाए, ये रिफ्यूज़ी क्या व्यवहार वो कर सॉरी व्यापार क्या करेंगे। तो होता क्या है कि मैनी ऑफ द मुस्लिम वेंट पाकिस्तान पर आर्टिसन, है ना, पेटी ट्रेडर्स एंड लेबर्स, द न्यूली माइग्रेट कमिंग फ्रॉम दिल्ली और रूरल लैंडलॉर्ड्स, लॉयर्स, टीचर्स, ट्रेडर्स एंड स्मॉल शॉपकीपर्स। पार्टीशन चेंज देयर लाइफ्स एंड देयर ऑक्यूपेशंस, बहुत ही कुछ सब कुछ चेंज हो गया लोगों के, आने वाले लोगों के जीवन में भी और जाने वाले लोगों के जीवन में भी। दे हैड टू टेक अप अ न्यू जॉब, अब जॉब ढूंढ रहे थे लोग बेचारे। देखिए हाकर बन रहे थे, वेंडर्स, कारपेंटर्स, ये आयरन स्मिथ, मैनी हाउएवर प्रॉस्पर इन देयर न्यू बिजनेस। और फिर धीरे धीरे ये लोग अपना प्रॉस्पर होते चले गए। देखिए ये एक पिक है ना, इधर की एक टेंट में रह रहे हैं लोग, किस तरह से रिफ्यूज़ी, बहुत बड़ी मुश्किल हो गई थी लोगों के लिए खाने की, ड्रेस की। तो कैसे इन लोगों के लिए संविधान मतलब बनाया जाए, ताकि ये अब अब हर तरह के लोग हैं, कैसे इन्हें बसाया जाए, इन लोगों के लिए रोज़गार कैसे दिलाया जाए, इनको घर कैसे दिलाया जाए। अब सब कुछ होना कहाँ था, अब दिल्ली में एकदम से सिटी कैपिटल में भागते हैं कि भैया राजधानी तो ये है, सरकार करेगी जो करेगी। तो इस तरह से अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, यहाँ से पढ़ेंगे हम इनसाइड द ओल्ड सिटी। ठीक है, कि पुरानी सिटी में और क्या क्या चेंजेस। ठीक।